जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम एक दफ़ा फिर आपके लिए आहद रमज़ान की ट्रांसमिशन लेके हाजिर हैं। अब जो हमारा सिलसिला है उसका नाम है जवाब भी सवाब भी। तो ये हमारा नया एक सेगमेंट है जिसमें हम तमाम पाकिस्तान से मुख्तलिफ तलबा और तालिबात को इस ज़हनी आजमाइशी मुकाबले में आने की दावत देंगे, जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से और इदारों से अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे उन नंबर्स पे जो इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने आ रहे होंगे होपफुली। और हमारे जो 3 टीमें यहाँ आएंगी जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को अपने रिप्रेजेंट कर रही होंगी, इनसे हम 3 सेगमेंट्स होंगे हमारे जिनमें हम सवाल जवाब करेंगे। पहला है कुरान और सुन्नत का, जिसमें हम 1 मिनट के अंदर अंदर आपसे कुरान और सुन्नत के हवाले से सवाल जवाब करेंगे। 1 मिनट में आपसे 5 सवाल किए जाएंगे। उस 1 मिनट को आपने अवेल करना है। डोंट ट्राई टू थिंक टू मच, इसलिए कि आप जितना सोचेंगे आपका वक्त ज़ाया होगा। आपने 1 मिनट के अंदर अंदर उन सवालों के जवाब देने हैं और जैसे ही आपका मिनट ख़त्म हुआ, आपका वक्त वहीं ख़त्म हुआ, आपका टाइम आपकी जो दिया गया वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम अगली टीम की तरफ आएंगे उसी सेगमेंट को लेके। फिर हमारा अगला सेगमेंट क्या है? सवाब भी जवाब भी का हमारा दूसरा मरहले का नाम है छुपे खजाने, जिसमें आपको इस्लामिक और जनरल नॉलेज के से मुताल्लिक कुछ इशारे दिए जाएंगे। उन इशारों की मदद से शख्सियत, मुल्क और वाक़यात पूछे जाएंगे। इस मरहले में हर टीम से 3 सवाल किए जाएंगे, इसलिए इशारों को गौर से सुनकर आपने 15 सेकंड के अंदर जवाब देना है। और इसके बाद जो तीसरा मरहला है उसका उन्वान है जो जाने वो जीते, और ये है बजर राउंड। जो टीम बजर बजाएगी उससे वो सवाल किया जाएगा, वो टीम जवाब देगी, लेकिन सवाल अच्छी तरह सुनने के बाद बजर बजाएगा। ये ना हो कि आप सवाल नामुकम्मल सुने और बजर बजा दें, क्योंकि अगर आप सवाल सुने बगैर बजर बजाएंगे और आपका सवाल गलत होगा तो आपके नंबर काट दिए जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा सवाल देगा तो उसको कुछ जीतता है वो? हाँ, अच्छा, बहुत कुछ है यहाँ पर जीतने वाली टीम के लिए। तो भी ज़रा सोच समझ कर जो है बजर बजाइएगा, वरना आपके पॉइंट्स माइनस होंगे। जी हाँ, तो 3 राउंड्स हुए कुरान और सुन्नत, दूसरा हुआ हमारा दूसरा राउंड है छुपे खजाने और तीसरा है जो जाने वो जीते। तो शुरू करें। और हाँ, हमारा जब आपके आखिरी 10 सेकंड्स रह जाएंगे तो वहाँ एक बीप की आपको साउंड आएगी जिससे आपको पता चलेगा कि यू आर अबाउट टू फिनिश। तो हमारे साथ हमारी टीम ए मौजूद है जामिया कराची से मिर्ज़ा नादिर अली और मिर्ज़ा नादिर अली और असद अली। जी हाँ, और टीम बी है हमारी मोहम्मद हबीब साहब और शबाना नसीम, जिनका ताल्लुक़ है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन फेडरल बी एरिया कराची से। और टीम सी है हमारी आरिफ इलाही साहब और सैयदा उरूश, जो हैं जामिया कराची से। एक दफ़ा वैसे मुझे ये लोग बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, मुझे लग रहा है ये लोग जीतेंगे। और वहाँ उनकी जो बहन है, आपकी वाइफ है, ये नहीं स्टूडेंट्स है ना? स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट्स है, सब स्टूडेंट्स हैं। मुझे सॉरी, मैं एकदम से बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमें रिश्ते बनाना पसंद है, लेकिन मुझे लग रहा है ये बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। और ये जो लड़की है ना यहाँ, ये भी मुझे जरा तो जी टीम ए से मेरा ख्याल है सवालात। चलिए जी, मैं शुरू करता हूँ आपसे। टीम ए से हमारे सवालात शुरू होते हैं। राउंड है हमारा कुरान और सुन्नत का। आर यू रेडी? यस। तैयार? चलिए जी, हमारी जो हमारा स्टॉप वॉच है क्या वो शुरू हो चुका है सर? ये आपका टीम बी है। ओके जी, टीम बी के सवालात मेरे पास है। ओके जी, बिस्मिल्लाह, शुरू कीजिए। टीम बी के सवालात मेरे पास है। कुरान मजीद की किस आयत को सरदार आयत कहते हैं? सरदार आयतुल कुर्सी। बिल्कुल सही जवाब। कुरान मजीद की उस सूरह मुबारक का नाम बताइए जो मक्का के एक कबीले के नाम पर है। कुरैश। जवाब दुरुस्त। कुरान पाक की दूसरी मंजिल किस सूरत से शुरू होकर और कौन सी सूरत पर खत्म होती है? सूरह माइदा से लेकर और खत्म किस पर होती है? सूरह अनफाल पे, 7वें पारे पे। नहीं, गलत जवाब। आधा जवाब सही, आधा गलत है। सबसे पहले नाजिल होने वाली आसमानी किताब कौन सी है? तौरात। कुरान करीम की एक सिपारे के 3/4 हिस्से को क्या कहते हैं? रिपीट कीजिएगा जी। कुरान मजीद के एक सिपारे के 3/4 हिस्से को क्या कहते हैं? सलासुल कुरान। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। और अगर इनके पास 1 मिनट में टाइम बाकी है तो मैं एक सवाल इनसे दोबारा पूछ लेती हूँ, वही जिसका इन्होंने आधा जवाब दिया था। कुरान पाक की दूसरी मंजिल किस सूरत से शुरू होकर कौन सी सूरत पर खत्म होती है? सूरह माइदा पे शुरू होती है। हाँ। सूरह यूनुस पे एंड होती है। सूरह तौबा पे खत्म होती है। सूरह तौबा पे खत्म होती है। टाइम भी अप हो गया, लेकिन उन्होंने 4.5 सवाल के जवाब दिए। बहुत अच्छा जी। टीम बी से मैं सवाल कर सकता हूँ जी? जी, टीम बी से मेरा सवाल पहला है और आपका टाइम होता है शुरू अब। कुरान मजीद की आखिरी सजदा किस सूरा में है? सूरह अलक। जवाब दुरुस्त है।
कुरान मजीद की किस सूरा में अल्लाह ताला ने हर मुश्किल के बाद आसानी का जिक्र किया है? कुरान मजीद की किस सूरा में अल्लाह ताला ने हर मुश्किल के बाद आसानी का जिक्र किया है? सूरह अलम नशरा। जवाब दुरुस्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तलवार का नाम बताइए जिससे पाकिस्तान के मिसाइल्स की सीरीज मंसूब है। अगला सवाल। नहीं याद गौरी। जी ओके। नहीं याद आ रहा तो आगे बढ़े फिर वापस फतेह मक्का के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके घर को दारुल अमान करार दिया था? अबू सुफियान के घर को। हज़रत अबू सुफियान ने। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत क्या थी? अबुल कासिम। अबुल कासिम। अगर आपके पास टाइम है तो फिर मैं एक सवाल दोबारा आपसे पूछूंगा कि पूरा टाइम इज अप। चलिए, तो कितने सवालों के जवाब इनके सही हुए? 4 आपके भी सही हुए। जी अच्छा जी, टीम सी से मेरा पहला सवाल है। कुरान करीम ने साहिबुल हूत और जुन्नौरीन के नाम से किस नबी को पुकारा? जुन्नूरीन। साहिबुल हूत और जुन्नौरैन के नाम से किस नबी को पुकारा? दूसरा सवाल है हजरत उस्मान गनी। नहीं, गलत जवाब। तमाम आसमानी कुतुब किस माह में नाजिल हुई? रमजान में। जवाब दुरुस्त। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे? बनु हाशिम। जवाब दुरुस्त। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को बाबुल इल्म कहा? बाबुल इल्म। माइक में कहो। हजरत अबू बकर। गलत जवाब। खिलाफत अब्बासिया किस सहाबी रसूल से मंसूब है? शिफा। खिलाफत अब्बासिया किस सहाबी रसूल से मंसूब है? हजरत शिफा। नहीं, सहाबी का नाम बताइए ना। 6 5 4 हजरत उमर। 2 नहीं। 1 योर टाइम इज अप। 3 सवालों के जवाब जी। सही दिए हैं और 2 के जवाब हमारी गलत। टीम ए और टीम बी के नंबर्स हैं 40 ईच और आपके 3 तो 20 तो आपके 2 सवालों के जवाब सही हुए तो आपने हासिल किए 20। तीन सवाल। तीसरा कौन सा सवाल? इनके 3 ना, बनु बनु हाशिम हाशिम, और रमजान के रमजान और ये तीसरा। नहीं, सिर्फ 2। हाँ, 2 सवाल। बाबुल इल्म हजरत अली अना मदीनतुल इल्म वालियन बाबूहा। तो आपने सही कहा था वैसे, वो आगे ही जा रहे हैं। चलिए हम लेकिन ब्रेक पे आपका चलते हैं, अब ये- वापस आते हैं। इसके बाद हमारे 2 राउंड्स और हैं और हम जहां आपने यहाँ थोड़ी सी गलतियां की, कोशिश कीजिएगा कि अगले राउंड में कवर कर राउंड लीजिए। राउंड 2 और राउंड 3 होगा। हम आते हैं एक ब्रेक के बाद आपके सामने अहद रमज़ान की ट्रांसमिशन लेके। फिर देखते रहिए अहद रमज़ान। मैं सनम जंग जवेरिया और हमारे सारे साथी हमारे साथ। खुशामदीद कहते हैं आपको अहद रमज़ान में। इस वक्त हम हैं जिस सेगमेंट में, उसका नाम है सवाब भी जवाब भी, और हम आपको बताते चलें कि इस सेगमेंट में जीतने वाले के लिए जो है वो AR एविएशन की तरफ से उम्रे के 2 टिकट हैं, और सेकंड नंबर पे जो आएगा हमारे रनर अप जो है उनके लिए सोया सुप्रीम की बाइक है। ओह वाह। तो इसके लिए तो आप लोगों को थोड़ा सा और ज़रा दिमाग तेज़ करना पड़ेगा, थोड़ा और दिमाग को हाजिर और नाजिर जान कर खेलिए। तो अब गाड़ियों पे आए, वापसी पे मोटरसाइकिल पे जाएंगे। जी बिल्कुल हो सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा राउंड है वो है छुपे खजाने। जी हाँ, छुपे खजाने। और इस जो हमारा राउंड है उसकी पिछले राउंड से उसकी जो थोड़ी सी जो चीज़ फ़र्क है वो ये है कि पहले आपके पास 1 मिनट का टाइम था, अब आपके पास 15-15 सेकंड्स के छोटे छोटे टाइम का स्लॉट होगा। क्योंकि हम आपको
तीन जी हाँ, इशारे हम आपको बताएंगे। 3 से 4 इशारे देंगे किसी भी सवाल के, और उस 15 सेकंड के अंदर अंदर आपने उस छुपे हुए खजाने का बताना है, उस सवाल का उम्र जवाब के देना टिकट है। और बाइक को जहन में रखते हुए आप सर एनर्जी ज़्यादा लेकर आइए, और आप आपस में जो है ना, जब जितनी देर बातें करते हैं उतनी देर टाइम टाइम निकल ज़ाया जाता होता है, है। इसलिए जो है ना ज़रा बातों पे कम। और टीम ए के सवाल आपके जी, पास? टीम ए के सवालात मेरे पास हैं। छुपे खजाने का पहला सवाल, आपका टाइम शुरू होता है ये। उन इशारों को देखकर कौन सी कौम आपको याद आती है? हजरत सालेह, मदाइन, पहाड़, ऊंटनी। सवाले हजरत सवाले कौन सी कौम याद आती है? हजरत सालेह का कौम तो समूद कौम है, जवाब समूद दुरुस्त। कौम है समूद, जवाब Yes. दुरुस्त है। इसमें आप खुल के तालियां बजा सकते हैं कि जी पहले हाँ, तो पहले हम आपकी तालियों आपको में तालियों का तवज्जो वक्त नहीं नहीं दे रहे थे एक हम। मिनट पूरा करना था। दूसरा सवाल है, इन इशारों की मदद से कौन सी बुजुर्ग हस्ती आपके जहन में आती है? उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, बसरा मोहम्मद बिन कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हो, और ताबई। ताबई। उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, बसरा मोहम्मद बिन कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हो, और ताबई। 5 3 2। इमाम हसन बसरी। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आगे आपके कंपटीशन टफ नहीं है। देखिए आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अब आप लोगों ने अच्छा। जीतना है भाई। सवाल नंबर 3 है, इशारों को देखकर बरादर मुस्लिम ममालिक का नाम बताइए। पहली इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस, इब्ने बतूता, सुर्ख और सब्ज परचम। तुर्की। नहीं, ऐसे जवाब गलत देने पे क्या आउटराइट हमको? क्वेश्चन रिपीट कर वो पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, इब्ने बतूता, सुर्ख और सब्ज परचम। दीजिए सवाल है पहली। जगह का नाम बताएं। मुल्क 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 मुल्क। टाइम होगा। मराकश, मोरक्को। जी, अच्छा तो जी। आपसे हमने सिर्फ एक ही सवाल का सही जवाब लिया, तो आपके नंबर हुए 10। जी, जी, टीम बी से सवाल है। अच्छा, मेरे जो मैं आपको 3 नाम बताऊंगी, जो इशारे बताऊंगी, उसके बाद आपके 15 सेकंड शुरू होंगे, ठीक है? अच्छा जी, बरगद का दरख्त, 1400 असहाब, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन सा वाक़या ज़हन में आता है? बेत रिजवान। जवाब जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। जी, दूसरा सवाल, याम, सैलाब, याफिस और कव्वा। कौन सा वाक़या ज़हन में आता है? तूफान नूह। जवाब दुरुस्त है। वाह। मुकाबला टफ है भाई। तीसरे सवाल के इशारे हैं, इन इशारों की मदद से किस बर्रे आज़म का नाम जहन में आता है? हीरों की कानें, जंगलात, जोलो कबीला, अल्जीरिया। अफ्रीका। वाह, चारों सवाल के जवाब, तीनों। तीनों सवाल के जवाब माशाल्लाह से जबरदस्त और बहुत जल्दी टाइम में दे दिए, टाइम भी पूरा नहीं होने दिया। वाह वाह वाह, जबरदस्त। ये सनम हाँ। आपने जो पहचाना था, गलत पहचाना था। गलत पहचाना था। मेरे तो आपके इनकी तरफ अभी इशारा- अभी अभी तीसरे राउंड के बाद पता चलेगा। चलिए। जी, टीम सी। टीम सी से हमारा पहला सवाल है, और जब हम आपसे सवाल पूछ लेंगे तब आपके 15 सेकंड शुरू होंगे, ठीक है जी? इन इशारों की मदद से आपके जहन में कौन सा वाक़या जहन में आता है? यौम फुरकान, सूरह अनफाल और अबू जहल की हलाकत। गज़वे बदर। ग़ज़वा बदर। जवाब दुरुस्त। गुड लक। दोनों एकदम सरम को देख। मैंने उनको कॉन्फिडेंस दिया था ब्रेक में, है ना? बताओ उनको। चलिए, जवाब सवाल नंबर 2 है, इशारों की मदद से शख्सियत पहचानिए। दुआए खलील, नवीद मसीहा अलैहिस्सलाम, खजूरों की ज़मीन। दुआए खलील, नवीद मसीहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। दुआए खलील, कह दो उससे। नवीद मसीहा, खजूरों की खजूरों की जमीन। हाँ, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले हज़रत मोहम्मद। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहिम की दुआ थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आपके आने की नवीद सुनाई थी, और खजूरों की सरजमीन में आपकी आमद हुई थी। तो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरे सवाल का जवाब हम आपसे चाहेंगे, कौन सी शख्सियत आपके जहन में आती है इन इशारों को सुनकर? 1974 यानी 1974, सिविल हॉस्पिटल कराची, यूरोलॉजी, सितारा इम्तियाज। 1974, सिविल अस्पताल कराची,
यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट और सितारे इम्तियाज। 4 3 डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर तक सही थे, डॉक्टर अब्दुल सलाम, नहीं, डॉक्टर अदीब रिजवी। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट में। तो आगे जा रही है अब हमारी टीम भी। हमारी टीम बी जो है सबसे वो आगे इस है। वक्त जी है, जिनका ताल्लुक है, आपका ताल्लुक है सिविल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज से जनाब, जामे कराची। जरा प्लीज टाइम टू वेक अप एंड पुल अप योर सॉक्स। इनकी बात सुन के ना मुझे गवर्नमेंट कॉलेज उन्होंने बोला तो इनकी बात सुन के एक बात जहन में आई जो अक्सर हम किया करते हैं कि सऊद कहते हैं कि जितने भी आप बड़े बड़े स्कूलों में कॉलेजेस में करा दें, पढ़ना बच्चे ने कहीं भी है। तो माशाल्लाह टीम बी जो है हमारी सबसे आगे जा रही है और उम्रे के 2 टिकट हैं आप लोगों के पास, हमारे पास, जो हम आप लोगों में से किसी को देंगे। और बाइक, आप जानबूझ के हार मत जाइएगा बाइक के चक्कर में। चलिए जी, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और तीसरा राउंड हमारा शुरू होगा और फिर देखेंगे कि कौन सी टीम फातेह करार दी जाएगी, सनम जंग वाली या हमारी वाली, उम्रे के टिकट, और कौन लेके जाएगा सोया सुप्रीम की बाइक। देखते रहिएगा ऐदे रमजान। अहदे रमज़ान में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदेद। और तीसरा मरहला यानी जो जाने वो जीते। इस मरहले में जो पिछले मरहलों से जो चीज़ फ़र्क है वो ये है कि हम आपको एक सवाल देंगे और तीनों टीमों से साइमल्टेनियसली यानी एक ही वक्त में वो सवाल पूछा जाएगा और आपके पास एक बज़र है, तो बजा के दिखाइए कैसे बजती है ये। ऐसे बजती है ये। तो जैसे ही ये बज़र बजेगी इसका मतलब है कि वो टीम इस सवाल का जवाब जानती है। और अगर सवाल का जवाब गलत दिया तो नंबर माइनस होंगे। तो अच्छी तरह सवाल सुन के और फिर बस बचाइए। हाँ तो बिल्कुल जी जनाब। तो स्कोर कार्ड आप तो देखना है हमने जी, स्कोर कार्ड जरा बताइएगा भाई। हाँ जी, स्कोर कार्ड की सूरत हाल है ये। टीम ए से पूछे गए जो सवाल थे उसमें उन्होंने हासिल किए पहले राउंड में 40 नंबर और दूसरे में 10, तो टोटल हुए 50। टीम बी पहले में 40, दूसरे में 30 और तीसरे में 70। ना, तीसरे में 70 नहीं, टोटल हुए टोटल 70। 70 सॉरी। और टीम सी इसका मतलब चश्मा लगने वाला है। लगने वाला है, हाँ, तीसरा तो होने दूर वाला का भी लगने वाला है। अच्छा, अल्लाह ना करे। और राउंड 1 में टीम सी ने हासिल किए 20 नंबर और राउंड 2 में हासिल किए 10 नंबर, तो टोटल हुए 30। यानी कि टीम बी सबसे आगे जा रही है इस वक्त। चले जी, सवाल जी। तो आप लोग तैयार हैं, हाथ अपने अपने बजर के करीब कर लीजिए, लेकिन उसी वक्त बजाइएगा। अगर किसी के हाथ में राशा या लर्जा है तो प्लीज उसको दूर रखिए, तो उससे दूर रहिए। अच्छा, सवाल नंबर 1, पहला सवाल है, इस्लामी रियासत का नाम बताइए जहां पर कोई रेलवे लाइन नहीं। अफगानिस्तान। जवाब दुरुस्त। यस भाई, आगे ही है टीम बी। गवर्नमेंट कॉलेज जीत रहा है भाई। उस मकाम का नाम बताइए जहां किबला तब्दील करने का हुक्म, कहाँ से आई है आवाज? चेक कीजिएगा जरा किसने पहले बजाया। बी से आई? बी। मस्जिद क़िबलतैन। मस्जिद ज़ू क़िबलतैन, जवाब दुरुस्त। सवाल नंबर 3, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत का नाम बताएं। टीम सी। टीम सी ने बजाई थी। ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान। टीम ए भी कब से कुछ कहना चाह हाँ, रही है। जी, कजाकिस्तान। ये तो मुझे भी बचपन से पता था यार। हाँ, कोई है? आखिरी रह गए, आप ही बता दें। इंडोनेशिया, जकार्ता जिसका कैपिटल है। जी जी। एक सवाल आपका गलत हुआ है, शायद आपके माइनस हो जाएंगे। हाँ, अरे एक ही तो था, वो ही चला आपका गया। भी माइनस हो गया। 10 ही तो थे वो भी। ए और टीम सी के कुछ नंबर्स माइनस होंगे, वो हम बाद में देखेंगे। चलिए, हाँ जी। मुस्लिम बर्र-ए-आज़म किस बर्र-ए-आज़म को कहा जाता है? अफ्रीका को। अफ्रीका, जवाब दुरुस्त है। एक बहुत मशहूर शेर है और उसमें बहुत खूबसूरत एक फ़लसफ़ा है, बहुत खूबसूरत बात की गई है। हम हमेशा से बचपन से सुनते आ रहे हैं, क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये किस शायर का शेर है? ये मुझे भी आज पता चला है। बोल मत देना कि क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अच्छा भाई, कोई भी बजर बजाने पे राजी नहीं है क्योंकि कोई भी अभी तक सब कंफ्यूज है। टाइम खत्म हो गया, मैं खाली जवाब बना दिया जाए। चलिए जी, 15 मिनट से खत्म हो गया। ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर का शेर। हाँ,
अच्छा जी, मेरा पहला सवाल जो मैं आपसे कह रही हूँ, उस पहाड़ का नाम बताइए जहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जी ए माउंट टूर जी कोहे तूर, कोहे तूर। माउंट टूर, ओह माय गॉड। जवाब दुरुस्त है। दूसरा सवाल है, मुश्ताक अहमद यूसुफी की वजह शोहरत क्या है? जी मिर्जा निगारी। वाह वाह वाह, जवाब आप दुरुस्त। है जी। खुशबू किस मशहूर परवीन शाकिर। परवीन शाकिर। जवाब दुरुस्त। यहाँ से आया। टीम सी ने जवाब दिया। हाँ, उन्होंने खैर पहले शाही से दिया था, दिलचस्पी बिल्कुल। लगती है आपको, माशाल्लाह। अच्छा जी, 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान टीम सी ने पहले बजाया बजर जी। हैं? क्या हादसा पेश आया? 8 जलजला आया था। जलजला आया था। जवाब दुरुस्त। अच्छा, सवाल खत्म होने का इंतजार कीजिएगा। भाई अगर वो डरते हैं ना कि बजर कोई और पहले ना बजा दे, उनको जवाब दिल पता में होता है, इसलिए शायद। धड़का है वो। अच्छा जी, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? कुस्तुन दुनिया। कुस्तुन दुनिया। भाई टीम सी आगे बढ़ रही है। वाह भाई, टीम सी के तो ठीक है सारे जी। सवाल माशाल्लाह। अब तीसरा सवाल मैं आपसे पूछता, तीसरा सवाल नहीं, सॉरी, तीसरा जो है कार्ड मेरे पास है, उससे हाँ, सवाल मुझे मैं पता है। पूछूंगा। ओके जी, मुगलिया खानदान के आखिरी चश्मो चिराग। एक सेकंड, किसने बजाया पहले? जी ए ने। सवाल तो आपको पता ही नहीं, मैं पूछ क्या रहा हूँ लास्ट मुगल जी। लास्ट मुगल एम्परर। सवाल सुन लें, इसीलिए हमें ऊपर से हुक्म आया है कि पहले सवाल सुन लें। क्या पूछ रहा हूँ मैं, आपको नहीं पता। मुगलिया खानदान के आखिरी चश्मो चिराग बहादुर शाह जफर किस शहर में मदफून? रंगून। रंगून। जवाब और ये भी बता दीजिए कि रंगून किस मुल्क में है? बर्मा। बर्मा। शश ईद के रोजे किन रोजों को कहा जाता है? ईद के बाद के जो रोजे होते हैं, ईद उल फितर के रोजे को हाँ। कहा जाता है। ईद के बाद के नहीं, नहीं, ईद उल फितर यानी ईद के दिन का तो रोजा नहीं होता, उसके बाद जो सही कह 6 रहे हो। रोजे होते ठीक दूसरे ठीक दिन ठीक। सही। जाविया किस मशहूर मुसन्निफ की तसनीफ? हैं। बानो कुत्सिया के शौहर हैं। जी 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 बिल्कुल। बाबा रिश्ता जी। हाँ। बाबा जी के नाम से मशहूर हैं। अशफाक ना अहमद। ना 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 ना। सवाल बदले। ये सवाल डिलीट हो गया। यहाँ से कोई ना बोले, जब आपके पास आएंगे कभी नहीं, तो ये फिर- सवाल आप हाँ, कैंसिल कर ये दें। सवाल कैंसिल हो गया। इमरान। अशफाक अहमद साहब हैं। वो बेचारी कब से टीट टीट सी हाँ, वो बजाए। सवाल एक्चुअली वहाँ से जवाब आ गए क्यों ना। ऑडियंस ऐसा क्यों किया आपने? उसको पता था जवाब। चले कोई बात नहीं। चलिए, नेक्स्ट। उस इस्लामी मुमलिकत का नाम बताइए जिसके दारुल हुकूमत का नाम इस्लाम के नाम से मंसूब है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। इस्लामाबाद। किसने बचाया? मुल्क का नाम पाकिस्तान। पाकिस्तान। जवाब दो। चलिए जी, क्या स्कोर हुआ फिर बताइए। ये जितनी देर ठीक है, हमारा जब ये तक हिसाब हमारा किताब चार्ट चल रहा हिसाब किताब चल रहा है। है। जितनी अरे देर बल्कि लग मैं रही है। इनसे पूछना चाह रही हूँ, कैसा लगा आपको हमारा ये सेगमेंट? नया है, पिछले साल नहीं था। नहीं हम न्यू माशाल्लाह लुक्स के बहुत साथ आए हैं इस दफा। हाँ, बहुत अच्छा लगा था और इन लोगों ने भी ठीक तैयारी तैयारी अच्छी की की हुई थी है और बिल्कुल। सनम ने तो कहा था कि टीम ए जीतेगी। अब सनम वो देखते टीम हैं। इतनी अपसेट हो गई वो ये इससे कर कहते हैं करके। ओवर कॉन्फिडेंट। इतनी देर में हमारे पास ये जो है ना हमारा पाई चार्ट या वो जो गेम का जो स्कोर है हाँ। वो आता है। हाँ। तो फिर हम आपको बताएंगे कि कौन आप में से हकदार हुआ उम्र के टिकट्स का और कौन किसको मिलेगी सोया सुप्रीम की बाइक। वैसे उसके लिए थोड़ा इंतजार भी अच्छा है ना थोड़ा। हाँ, उनको तो पता ही है। और हारने वाले के लिए भी फर्टाइल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। ऐसी बात अच्छा, नहीं हारने है। वाले के लिए भी तोहफा है। जी, जी, क्या जी, बात है, बड़े इस बात अजीम में तो लोग तालियां हैं। बनती है देखें। और उनके लिए क्या है जिन्होंने बीच में बोला था? हाँ, उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनके लिए हम मुझे देंगे, वो उनको लेकर भी आएंगे देंगे, साथ, वो कुछ भी ना कुछ, डिपॉजिट हाँ। करा के चली जाए। उन्होंने गेम खराब किया है। बिल्कुल। तो सनम, लेकिन मुझे तो बड़ा मजा आया वैसे इस सेगमेंट। हाँ ये वाला जरा ज्यादा हमारी भी थोड़ी सी जनरल नॉलेज और नॉलेज में इजाफा हुआ है काफी। बिल्कुल। सनम, आपने कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ा? कौन से स्कूल से पढ़ा? कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ा? कराची के, जी। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, CBM। CBM से। जी। तो बिजनेस मैनेजमेंट से एक्टिंग यानी एक्टिंग से पहले होस्टिंग, ये क्या, ये ट्रांजिशन जो थी ये क्या थी? वो ऐसी वो नहीं, आप काम कर रहे होते हैं, आपको पॉकेट मनी, नहीं आप पढ़ रहे होते हैं और आपको थोड़ी सी पॉकेट मनी मिल रही होती है तो आप कहते हैं हाँ हाँ क्या बुरा है, तो करते तो करते कौन, आपको करते खुद शौक था, आप खुद स्टूडियोज बिल्कुल के भी चक्कर मुझे- लगाए आपने या आपको? कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं, बस एक कमर्शियल किया था, उसके बाद मुझे कॉल आई थी अच्छा जी। और वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया। मुझे चलिए जी, लगता है आ आपके कान जाइए में अब कुछ हम हो रहा है। जरा हम इसको फातिमा सनम आप भी आ टीम जाइए का जरा, बताएंगे कि
किसको क्या मिला और कौन क्या कितने क्या नंबर खोया से और जीता। क्या पाया? जी तो दिखा दीजिए जरा हमें जलवा नंबरों अच्छा का भी वैसे यार। इनसे पूछे तो सही, जो जीतेगा वो उम्रे का टिकट खुद इस्तेमाल करेगा, अम्मी को देगा, बहन को क्या हाँ, होगा? पहले जीतो तो सही। किससे पूछे, हमें हाँ, पता ही ये नहीं भी कौन है। जीता है। हाँ, ये बात भी जी सही है। बताइएगा जरा प्लीज। जी स्कोरबोर्ड की तरफ आइए। टीम ए ने हासिल किए हैं 60, नॉट बैड। हाँ, टीम सी ने टीम चलिए सी सी ने का हासिल किए हैं 70 और टीम बी जीती है हमारी टीम भी 120 नंबर से। और जी आपको मिलेगा AR एविएशन की तरफ से ये उम्रे के 2 टिकट्स। उल्टा और मैं शुरू कीजिए ना, चाहूंगी तो पहले से शुरू कि कीजिए। मैं चाहूंगी कि सनम आप सवाल भी करें इनसे और उम्रे के टिकट भी थैंक यू इनको सो देकर मच। उफ, ये कितनी बड़ी बात है कि आप लोग उम्रे के टिकट्स जीते और मैं तो कहती हूँ रमजान में ही जाइएगा। सो मुझे बताएं कौन कौन जाएगा, किसके साथ जाएगा? इंशाल्लाह वालिद साहब को और वालदा को भेजने की कोशिश करेंगे। बाकी इंशाल्लाह, जिसका बुला इंशाल्लाह। हुआ हो इंशाल्लाह वही जाएगा। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है जी। जी टीम अम्मी अब्बू को भेजने की कोशिश करेंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके बिल्कुल इरादे बड़ी पूरे सादत की करे। बात है, इसलिए कि माशाल्लाह आप जवान हैं, जिंदगियां पड़ी हैं, बुजुर्गों बिल्कुल। की जो सेहत अल्लाह मियां उनको ज़िंदगी दे, लेकिन उनकी सेहत भी अल्लाह इस काबिल रखे कि वो चलते हाथ पैरों और की इमरान रहें। कितनी हमने बड़ी जितना- बात होती है कि जो माँ होती है ना उसकी हमेशा से ख्वाहिश होती है, हमारी जो टिपिकल माँ होती है कि मेरा बेटा, मुझे बेटियों के लिए तो उम्रा उतना नहीं था, हाँ। मेरा बेटा मुझे उम्रा लेके उम्रा जाए या फिर हज में। बिल्कुल। आप थोड़े मुझे सैड अपसेट लग रहे हैं। नहीं वो हाँ। नहीं है ऐसा, तो शुरू से ऐसे ही है। जब से बात खड़े है, हैं कुछ हम। कहना चाहते हैं? वालदा की तबीयत ऊपर ठीक ऊपर नहीं करे माइक। है। वालदा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इस वजह से खैरियत क्या हुआ है? कैंसर की पेशेंट है वो। ओह अल्लाह ताला हम को सब फिर यहाँ शुक्र इस है। रमज़ान मुबारक की, इस अहद रमज़ान की ट्रांसमिशन के तवस्सुत से जितने भी मोमिनीन, जितने भी मुसलमान, जितने भी हमारे अहले पाकिस्तान, जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, उन सब से कहेंगे कि हाथ उठा के, कुछ पता नहीं कि किसकी दुआ में कितना असर, और बिल्कुल, दुआएं तकदीर बेशक। बदल देती हैं। हम दुआ करते हैं कि हमारे भाई, क्या नाम है आपका? हबीब 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 भाई की वालदा जो इस वक्त कैंसर जैसे मौलिक मर्ज में मुब्तला हैं, अल्लाह मियां उनको हबीब शिफा। हबीब पाक के सदक़े में, अपने नबी पाक के सदक़े में, बीमारी करबला के सदक़े में उनको सेहत याबी दे, आमीन, उनको आमीन। नई ज़िंदगी आमीन, अता करे। आमीन। हमारी दिल से दुआ है, इंशाअल्लाह ताला आप यकीन करें और यकीन रखें कि अल्लाह तकदीरें बदल देता है। अल्लाह के लिए कोई मौज़ा, जब हमें मौज़ा लगता है, उसके लिए तो ज़रा सी एक कुन कहने की देर है। हमारे लिए इंशाअल्लाह कहना है और मैं चाहूंगी आसान कि, है, लेकिन बिल्कुल जो बिल्कुल। जिस पे गुजर रही होती है उसको वो बेहतर पता होता है। और देखिए आप किस तरह आप गेम जो पहला गेम था उसमें आप कहीं भी नहीं थे और आहिस्ता आहिस्ता करके 120 पॉइंट से माँ की दुआ की माशाल्लाह वजह से उम्रा के पहुंचे। टिकट बिल्कुल। जीत लिया उन्होंने। तो और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपकी करे। वालदा ज़रूर बिल्कुल। सेहत याबी के साथ उम्रा करेंगी, हमारी दुआ है। आमीन। 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 आप मैं चाहती हूँ कि जो बाइक की हकदार है हम उनको बाइक तक लेके जाएं आप। बाइक की और हकदार, अब ये दोनों लड़ेंगे आपस में, वो कहेगा बाइक मैं चलाऊंगा, वो कहेगा बाइक मैं चलाऊंगा। अब ये फैसला अब कैसे वो होगा? हालात वो आ गए। मैं को गाना मैं सुन रहा था कि गड्डी तू मंगा ले, तेल मैं पवानिया। वो लोग कह रहे थे कि हम उस खातून को ढूंढ रहे हैं जो वो कह रही है कि अब तेल कौन पवा दे, इसलिए कि तेल इतना महंगा हो गया। अल्लाह करे पेट्रोल सस्ता हो जाए जरा। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। टीम सी, टीम सी जीती है जी। क्या नाम है टीम सी? आरिफ इलाही। कोई मोटरसाइकिल की चाबी शाबी है जी? ये आप लोगों की कोई रिलेटिव्स तो नहीं है ना आपस में? नहीं, नहीं। तो अब ये बताएं बाइक कौन चलाता हुआ लेके जाएगा यहाँ से? किसकी होगी बाइक? और माइक ऊपर करें। हम गाड़ी में सुजुकी में लेके जाएंगे। आप लेके अच्छा भाई, अच्छा तो फिर उनको क्या मिलेगा भाई? बाइक वो ले लें, कोई इशू नहीं। बाइक वो ले जाए, कितना बड़ा दिल है, बाइक वो ले जाए। ठीक है तो फिर आ जाओ, ले जाओ भाई। आप तो दे पाकिस्तान दीजिए में भाई साहब, आइए आप। मोटरसाइकिल खवातीन भी चला रही है, मोटरसाइकिल गर्ल्स। हाँ। हाँ वाकई। और हमारा तीसरा जो फर्टाइल का गिफ्ट हैम्पर टाइल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, वो हमारी टीम जो कि ए सबसे जो शुरू आगे में सबसे भागे आगे थे। थी। कोई बात नहीं, कोई चलिए, बात कोई नहीं। और बात मैं चाहूंगी कि आप इन सब की हौसला अफजाई करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सवाल के जवाब पता होते हैं, लेकिन हम घबराहट में या कैमरे के आगे थोड़ा घबरा जाते हैं। नहीं इस वो वजह से। बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे थे, उनको सारे सवाल के जवाब थे। अरे बस आपने कह दिया था वो जीतेंगे, इसलिए वो बजर ही नहीं बजा पा रहे थे, लेट हो रहे थे। नहीं नहीं कोई बात नहीं। और ये हमारा पहला जो है यानी कि नया हमारा राउंड था, ये सेगमेंट था हमारा। पिछले साल हमने नहीं किया था, लेकिन इस साल हमें ये करके जो है ना बड़ा अच्छा भी लगा, मज़ा भी आया। और आइए, यकीनन ये जरा अपने हाथ में पकड़ के एक दफ़ा लोगों को बता आ जाना दीजिए है। कि आप माशाल्लाह उम्रे के लिए जा रहे हैं। AR एविएशन की तरफ से आपको उम्रे का टिकट बहुत बहुत मुबारक हो, और आपकी वालदा की सेहत के लिए हम सब दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
बिल्कुल सेहतियाब होके जाएंगी। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। आपको भी जी बहुत बहुत मुबारक हो सोया सुप्रीम की मोटरसाइकिल, और आपको मोटरसाइकिल और आपको फोटाइल की तरफ से जो गिफ्ट हैम्पर था वो बहुत बहुत मुबारक हो। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। जवेरिया वापस आएंगे? जी जी बिल्कुल, वापस क्यों नहीं आएंगे। देखते रहिए अहद रमज़ान, हम आपके साथ। खुशामदीद। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अहद रमज़ान के किचन में और मेरे साथ हैं सनम। सनम घर में खाना बनाती हो? नहीं, समझ गई मैं समझ गई। बनानी आ गई अच्छा, है। अच्छा। बेटी के लिए बनाती हूँ मैं पालक बनाती हूँ, बेटी के लिए क्रीम वाली स्पिनच, मैं लोबिया बनाती हूँ उसके लिए, उसकी दाल, और दो चीज़ें और याद नहीं आ रही, बस ये दो याद आ रही है। ये दो याद आ रही हैं जो बनाती रहती हो। लिटरली 4 चीज़ें मुझे आती हैं। अच्छा जी, हमारे किचन जो है हर दफ़ा हम कुछ ना कुछ बनाते हैं और आप इस किचन सिखा में जो देना बनता मुझे है, आज कुछ। बिल्कुल आपको मैं आज चिकन मखनी बनाने सिखा ओह, रही हूँ, वाह। यानी कि बटर चिकन। ठीक है। और जो कुछ भी बनता है वो यहाँ पे हमारे जो लोग इधर उधर यहाँ वहाँ मौजूद हैं, सब खाते हैं। और इमरान अब्बास, मैं देख रही हूँ कि आप एक बहुत ही ख़ास मेहमान के साथ बैठे हुए हैं और इन मेहमान की कमी हमें महसूस हो रही थी, तो उनका भी तारुफ करा दें। अब कैमरे का रुख मेरी तरफ मोड़ लिया जाए, इसलिए कि मेरे पास है इस वक्त जवेरिया के बहुत प्यारे दोस्त और हम सब के हर दिल अजीज़ जनाब हकीम तारिक साहब। हकीम तारिक साहब हमारे तिब्बे नबवी के माहिर हैं। पिछली रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे साथ पहले रोज़े से लेकर 30वें रोज़े तक वो जवेरिया के जुल्म और बर्बरियत का शिकार होते रहे। हमें वो तिब्बे नबवी के हवाले से फलों, सब्जियों और बहुत सारी ऐसी खानी चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं कि उनके फ़वाइद क्या हैं, वो किस तरह हमारे जिस्म के लिए और हमारे लिए सेहतमंद हैं, उनके इस्तेमाल क्या क्या हैं। तो हकीम साहब बहुत बहुत खुशामदीद आपको एक दफ़ा फिर। 30 दिन आपको जवेरिया को बर्दाश्त करना है। आर यू रेडी? जी जवेरिया, इनको देख के एक मुस्कुराहट सी आई मेरे चेहरे पे और एकदम सेट का जो है ना माहौल एकदम बदल गया, है ना, बिल्कुल बदल गया। तो जी हम चिकन मखनी बना रहे हैं। इसके लिए मैं पहले सब कुछ बता देती हूँ ताकि बाद में ये होता है कि बताते बताते लोगों को समझ में नहीं आता, कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो जी इसके लिए हमें चाहिए मुर्गी का गोश्त बोनलेस 500 ग्राम, नमक हस्ब ज़ायक़ा, कश्मीरी देगी मिर्च 1/4 चाय का चमचा, लीमू का रस 1/4 खाने का चमचा, दही थोड़ी सी आप अगर आधे पहली डालना चाहें, अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी करनी है तो दही ज़्यादा भी डाल सकते हैं। पिसा अदरक लहसुन 1.5 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। पिसा गरम मसाला भी आप उतना ही डालें जितना कि आप बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि ज़रा मिर्चों से ज़रा दूर ही रहा जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि फिर आपको एसिडिटी वगैरह शुरू हो जाती है। अच्छा जी, इसमें हम और जो ग्रेवी बनाने के लिए चीज़ें डालेंगे वह टमाटर 1 किलो, मक्खन 3 खाने के चमचे, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, पिसी जावित्री 2 चुटकी, पिसा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक हस्ब ज़ायक़ा, लाल मिर्च हस्ब ज़ायक़ा, कसूरी मेथी 1/2 कप, चीनी 1 खाने का चमचा, मक्खन 3 खाने के चमचे, ताज़ा क्रीम 1/4 प्याली, पिसा गरम मसाला 3/4 चाय का चमचा। अच्छा, चीनी भी डलती है चिकन मखनी में? मुझे कभी नहीं पता था। हाँ, कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, क्योंकि जब आप स्पाइसी जिनको चाहिए था वो नहीं डालते होंगे। हाँ, लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा मिठास आए तो ज़रा मज़ा थोड़ा सा चेंज। हाँ, अच्छा जी, सबसे पहले इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो मैं तुम्हें बताती हूँ चिकन मखनी कैसे बनती है। अच्छा जी, सबसे पहले हम भून लेंगे। अच्छा, ना प्याज नहीं, ये जो हमने ना प्याज ना टमाटर, पहले इसको ना प्याज ना टमाटर, पहले तो हम डालते हैं इसमें चिकन। अच्छा, इसको जो हमने लगा के रखा था ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने लगाई थी। सबसे पहले इसमें हम नींबू का रस और मिर्च लगा के कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको थोड़े से तेल में, जितना भी तेल आप डालना चाहें, कुछ लोग ज़्यादा तेल, हाँ लग नहीं रहा कुछ लगा हुआ था इसके ऊपर, काफ़ी बेचारी। नींबू का रस नज़र नहीं आता मेरी इमरान अब्बास, इसलिए आपको नज़र नहीं आया। लहसुन चीनी भी इसमें, चीनी आजकल हर चीज़ में डल रहे हैं, डल रही है। पिसा हुआ अदरक लहसुन डाल के हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। अच्छा, वैसे जाफर जावेत्री की भी अपनी खुशबू होती है, तुम्हें पता है जाफर जावेत्री क्या होती है? बड़ी नई बातें वाली और जो फूलों वाली। हाँ, ये मॉर्निंग शो करके ही पता चला था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है जी, ये सारे मसाले मसाले डाल के डालने हम हैं। इसको भून लेंगे और अपने ग्रेवी हिसाब इसकी से। बाद में हम अलग से बनाएंगे। अच्छा, ये कितनी एक्सपर्ट है और मैंने इनके खानों की बहुत तारीफें सुनी है, तो जिस तरह से बताया तो एक जी, चम्मच जी। आधा चम्मच और ठक 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 डालने, क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं आप खाने तो कभी आप कभी लोगों इनकी को शूट पे भी गए हैं, इमरान अब्बास की शूट पे। अच्छा, दाल चावल शामी कबाब। स्वीट दोस्त मुझे हो तो बताएं ऐसी। कि अजवाइन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अजवाइन, पता नहीं भाई। आप में से कोई जवाब देगा? अजवाइन अजवाइन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? क्योंकि अजवाइन एक बहुत हेल्दी हर्ब है और उसके बड़े फायदे हैं। क्यों हकीम उनसे साहब? पूछे ना, हकीम साहब आपके बराबर में बैठे, वो बताएंगे। वो कहेंगे मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, मैं हकीम साहब हूँ। अजवाइन लीव्स को इंग्लिश में कहते हैं ओरिगानो। ओरिगानो ओह रियली, Yes. ओरिगानो अजवाइन है। ओरिगानो तुम क्या वो तो हम बहुत महंगा यूज खरीद के ले आती थी अजवाइन को, तुम ओरिगानो समझ दूर गए दूर हैं? से नहीं साउंड कर रहा कि ओरिगानो अजवाइन हो सकती हाँ है। वही है जी हकीम साहब, रमज़ान के बाद वेट बहुत बढ़ जाता है पकौड़े खा खा के। और मतलब रमज़ान और ये शरबत और ये चीनी और ये समोसे, ये पकवान जो है ख़ास तौर पे हमारे जो है ना, जब तक ये दस्तरखान पे ना हो इफ्तार नहीं लगता। फेवनिया वो भी बहुत डीप फ्राइड होती हैं। तो हेल्दी इफ्तार की तरफ कैसे आया जाए कि आपका 30 रोज़े आप गुजार लें और उसके बाद इंस्टेड ऑफ गेनिंग वेट आप वापस आपको लगे कि और वजन ट्रिम हुआ। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अफ्तार हम किसे कहते हैं। अफ्तार जो है, आप ये समझ लीजिए कि फास्टिंग पीरियड जो होता है हमारा, जब हम उसको ब्रेक करते हैं तो अफ्तार होता है। यानी आप 14 से 15 घंटे तक का एक पीरियड होता है कि आप कुछ खाने पीने से परहेज़ करते हैं। उसके बाद जब आप रोज़ा अफ्तार करते हैं, खोलते हैं उसको, तो इसमें होना ये चाहिए कि हमें तिब्ब नबवी के मुताबिक अफ्तार करना चाहिए। आप देखें कि सुन्नत तरीका ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा जो है वो खजूर से अफ्तार करने को अहमियत दी। उसके बाद फिर पानी को आपने पसंद फरमाया कि अगर आपका खजूर नहीं है तो पानी से अफ्तार कर लें। होता क्या है कि जब आप 14 घंटे तक खाली पेट रहते हैं तो आपके जो भी कुछ लेते हैं, आप जो भी खाना खाएंगे, जो कुछ पिएंगे, उसका इफेक्ट आपकी पूरी बॉडी के ऊपर आएगा। और उसका इफेक्ट जब ये होगा, अगर आप अच्छी चीज़ खाएंगे, अच्छा खाना लेंगे तो अच्छा इफेक्ट आएगा। अगर आप इस तरह के जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी तली चीज़ें जो भी आपने बात की है लेंगे तो उनका बैड इफेक्ट आएगा। कि होता ये है कि जो हमारी स्टमक की जो लाइनिंग होती है वो उस वक्त इतनी सेंसिटिव हो गई होती है 14 घंटे के फास्टिंग के बाद, कि आप जिस तरह कहते हैं ना कि कोई भी आप दवाई खाते हैं या कोई भी आप नुस्खा आजमाते हैं तो निहार मुँह जिस तरह आप खाते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा असर निहार मुँह इसलिए होता है कि उस वक्त आपका मैदा बिल्कुल एम्प्टी होता है और वो हर चीज़ का असर अच्छा भी और बुरा भी कबूल करता है। तो खजूर एक कंप्लीट डाइट है और जब आप खजूर से इफ्तार करते हैं तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं आपको 100% मिलते हैं। इसलिए आप जितना गलत खाएंगे और गलत चीज़ से इफ्तार करेंगे उसके बाद तो वो उसके नुकसानदेह जितनी भी चीज़ें हैं वो भी आपके जिस्म को उतना ही नुकसान पहुँचाएंगे। और खजूर का ये होता है कि चूँकि आप इतनी देर तक फास्टिंग में रहते हैं तो आपका जो है ब्लड में लेवल जो होता है ग्लूकोज का कम हो जाता है। तो खजूर एक ऐसे चीज़ है, एक ऐसा फल है कि फौरी तौर पर नमक से भी ग्लूकोज मैंने सुना लेवल है को कि जो है नमक को भी कहते हैं। नमक से भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है अहमियत है वो खजूर की और पानी के साथ है। और पानी, चूँकि ये पानी हमारी पूरी बॉडी की ज़रूरत है, एक बुनियादी ज़रूरत है पानी, तो पानी जो है आपकी वीकनेस को ख़त्म करता है। तो हम दोनों चीज़ों को ले, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात करूँगा ठंडे पानी की, कि ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है, आप देखें कि हमारे जो मैदा है उसका जो बॉडी का टेम्परेचर जो अंदरूनी है वो 37 डिग्री ग्रेड सेंटीग्रेड होता है। अब हम ठंडा पानी जब ले लेते हैं बहुत ज़्यादा, बाज़ का ऐसा कुछ लोग माइनस में ले लेते हैं पानी, इतना ठंडा पीते हैं। उसकी इससे क्या होता है, कुछ ऐसे जो एंजाइम जो पैदा हो रहे होते हैं वो जो है अपना काम करना बंद कर देते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि जापान और चाइना में लोग गर्म पानी ही पीते हैं खाने के बाद। बिल्कुल, लेकिन एक और थ्योरी भी आई थी कि ठंडा पानी भी वेट रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये साइंटिफिक चीज़ें तो कभी आती हैं, कभी उसकी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है कि आपका ठंडा पानी जो है वो वेट बहुत रिड्यूस करता है, इसलिए कि आपकी बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट करती है उसको टेम्परेचर को वो करने में, तो वो कैलोरीज बर्न होती हैं, सो उसकी वजह से ऐसा भी कुछ है। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या नीम गर्म पानी या देखिए, जब आप रोज़ा अफ्तार करें तो ना पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही नीम गर्म होना चाहिए। नॉर्मल पानी आपने एक हम नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर पानी जो होता है उसको इस्तेमाल करें। बहुत ठंडे मशरूबात जो वो इस्तेमाल ना करें, तो और बिल्कुल सादा ग़िज़ा लें आप। जितनी देखें, हम जितनी स्पाइसी चीज़ें लेते हैं, आप हमारे यहाँ रेड चिल्ली और ग्रीन चिल्ली का इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा। आप देखें कि आप जब सुरख मिर्च या ग्रीन मिर्च हर चिल्ली काट रहे होते हैं तो आपके हाथों पे जब लगती है तो आपको जलन महसूस होती है। ऐसे जब हम स्पाइसी चीज़ें लेते हैं बहुत ज़्यादा तो वो जाके हमारे स्टमक में भी जाके खराबी पैदा करती है। मिर्चों की तो अपनी अफादियत भी है, जो बिल्कुल अफादियत है, लेकिन कायन पेपर होता है या जो लाल मिर्च होती है वो कहते हैं मेटाबॉलिज्म को बहुत बढ़ाती है और वो तो उसके भी फायदे हैं। लेकिन देखें हमां हमारे यहाँ क्या है कि हम इतनी ज़्यादा लेते हैं, उस पर इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज़ जब उसका बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर देते हैं, उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको नुकसान पहुँचाती है। एक लिमिट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ग्रीन चिली में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। हाँ,
तो लेकिन जब आप रोजे में होते हैं तो इतना एक अजीब सा हौका डेवलप हो रहा होता है ना यही कि वक्त- सब सोचते हैं कि बस ये भी और ये सारा। यही वक्त होता है कि आपने अपने को कंट्रोल करना वो होता है control और ही इसको है। कंट्रोल करके आप अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। आप अपने आप को बहुत सी बीमारियों से महफूज रख सकते हैं, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और स्पाइसी चीज़ें लेते हैं तो एसिडिटी बहुत ज़्यादा पैदा होती है, हार्ट बर्निंग शुरू हो जाती है और उसके बाद जो है गैसेस बहुत ज़्यादा पैदा होती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होना शुरू होती है। ये सारी प्रॉब्लम हमारे इसीलिए खाने की वजह से होती है। हमारे वो जिस्म को फायदा देने के बजाय वो उल्टा रिवर्स में चला जाता है। जब 20 दिनों के बाद हम देखते हैं तो पकौड़े खा खा के, और ये हमारी ट्रेडिशन का हिस्सा है बेसिकली। बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी सकाफत का या हमारे जो है ना मुआशरे का हिस्सा है। वो इसमें मज़हब का कोई इसका वो नहीं है कि पकौड़ा खाया जाए या क्या, लेकिन वो हमारी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो हम लोगों की ट्रेडिशन का ऐसा हिस्सा बन गया है कि लगता है कि इसके बगैर तो रोज़ा भी असल में हम क्या है, होता ये है कि हम समझते हैं कि जितने ज़्यादा खाने हमारे दस्तरखान पर मौजूद होंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा और उतना ज़्यादा हेल्दी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप जितने ज़्यादा खाने खाएंगे, जितना ज़्यादा आप अफ्तारी वक्त ज़्यादा खा लेंगे तो आपके लिए नुकसान का बायस बनेगा। हमें अफ्तारी इस तरह करनी चाहिए कि आप खजूर और पानी के साथ आप अफ्तार करें और जो उसके सुन्नत बाद है, जो आप बिल्कुल- नमाज मगरब अदा करें। फिर खाने का एक बेहतरीन वक्त है इसका कि मगरब की नमाज और तरावियों के दरमियान में एक से 1.5 घंटे का फ़र्क होता है, टाइम होता है। इस टाइम में आप खाना खाएं, खाना खा के आप जो है तरावी के लिए चले जाएं तो आपने जो कुछ खाया आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि तरावी एक कुदरती एक बहुत ही लाइट सी एक्सरसाइज है जो कि आपके खाने को पूरा डाइजेस्ट का कर पूरा ये देती है। सिस्टम इतना ज़्यादा खूबसूरती से डिज़ाइन किया है मज़हब ने कि आपकी जो बॉडी का स्टोर्ड फैट है वो पूरा का पूरा इस ड्यूरेशन में आपकी सहरी से लेकर अफ्तार तक वो बर्न होता है। बर्न होता है। और अगर आप वो दोबारा से डीप फ्राइड चीज़ें खा के वो दोबारा फैट अपनी बॉडी में इंडक्ट कर रहे हैं तो फिर वो तो सारा का सारा बराबर हो गया ना, बल्कि बराबर और होगा, ज़्यादा बल्कि add ज़्यादा excess करता है, और एक्सेस हो excess हो गया। जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस रमज़ान के बाद आपका वज़न कंट्रोल में रहे और आप जब वापस 30 दिनों के बाद अपना वेट चेक करें और आपको लगे कि वो और कम है, तो उसका राज यही है कि आप जितना सिंपल इफ्तारी कर सकें उतनी करें। और जवेरिया जो इतने मज़े मज़े के खाने बना रही हैं उन पे बस आ रही है। ज़रा उसका भी हाथ ज़रा हौला ही रखें, उसको भर भर के खाएं। हर चीज़ को अगर अतदाल में खाया जाए तो ठीक है। हौका जो है ना वो जवेरिया हौका बुरी चीज़ है। ये हौके का लफ्ज़ देखो आपको- इमरान, पिछले साल से मेरा वेट कम हुआ है, इसका मतलब हौका यहाँ तो नहीं अप्लाई होता। हुआ है ना भाई कम मेरा वेट, अब वो बेचारे है ना? वो क्यों भाई, वो सच बोल तुम्हारे रही है, अभी एक्सेस कम में हुआ? बैठे हुए उन्होंने तो बोलना ही है। अगर नहीं तुम्हारी भाई, रेंज से बाहर हमारी निकलेंगे जो तब कौम है ना पूछूंगा। बड़ी सच्ची कौम है, हमेशा सच बोलती चलिए है। बता देना एक दफा जोर से, हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना? हुआ है देखें। अच्छा, सनम आप भी चिकन बहुत मखनी? वेट लॉस टिप्स शेयर कर रही थी पिछले दिनों कुछ मैं आप- कर रही थी, मैं तो मांग रही हूँ। अच्छा मैं तो जहाँ जहाँ से वेट लॉस टिप्स मिल रही है मैं उनको वहाँ रख रही हूँ अपने साथ। चिकन मखनी तैयार हो चुका है। और एक दफ़ा मैं फिर बता दूं आप लोगों को कि जितने मसाले मैंने आपको बताए थे, पहले आप उसमें नमक, मिर्च, जायफल, जावित्री चिकन में डाल के उसको अच्छी तरह भून लें और भूनने के बाद उसमें गरम मसाला, और अगर आप चाहती हैं कि गरम मिर्चें ज़्यादा हों तो गरम मसाला तेज़ कर सकती हैं, मिर्चें ज़्यादा कर सकती हैं। अच्छी तरह चिकन को भूनने के बाद उसमें हमने डाला अच्छा इसमें जो है टमाटर जो है वो ग्राइंड करके डालना है और बहुत ज़्यादा पकाने नहीं है, यानी कि जो हम लोग भून लेते हैं ना पूरा काला रंग का कर लेते हैं, टमाटर इतना ज़्यादा पकता नहीं है। मुश्किल से 5 मिनट आपने पकाना है, टमाटर और दही डाल के अपने इसको पकाना है अच्छी तरह, और उसके बाद 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद क्रीम डाल देनी है उसमें। रमजान में हम चाहते हैं जल्दी जल्दी सब हाँ, कुछ हो जाए, लास्ट कुछ हो मिनट जाए, पे बिल्कुल। गरम गरम दे। तो बिल्कुल। दिस इज आपने बहुत लाइव बना इतनी है। जल्दी Boneless बना वैसे दिया। भी जल्दी बन जाता हाँ। है। फिर उसमें आपने कसूरी मेथी डालनी है और सबसे आखिर में जब आप उसको डिश में निकालेंगे तो उसके ऊपर मक्खन ऊपर से डाल के धनिया या जो भी गार्निशिंग आपने करनी है वो कर दीजिएगा। तो ये चिकन तैयार। मखनी जो तैयार है, और इफ्तार के वक्त जो लोग इसको खाएंगे वही बताएंगे कि ये कैसी कैसी बनी है। है। और जी अब हमारे पास एक और, अरे आपसे बनवाती हूँ मैं। मुझसे हाँ। क्या? ये हमारे पास स्ट्रॉबेरी लस्सी? मिल्क शेक, ओह, स्ट्रॉबेरी मिल्क strawberry शेक है जो आपने shake। बनाया। ये आपको पता ही होगा क्या करना है, बस सारी चीज़ें मिक्स करके बना लेनी है। मतलब कि अब ये अगर मुझे नहीं पता हो तो इंतहा हो जाएगी। ठीक है, हम जब तक इनको बताते हैं कि किस तरह करना है, इमरान अब्बास आ रहे हैं उससे पहले ब्रेक ले लें। इमरान अब्बास के आने से पहले ब्रेक पे चले जाएं। जी, ऐद रमज़ान के
किचन में हम लोग मौजूद हैं और इस वक्त जो है यहाँ पे स्ट्रॉबेरी शेक बन चुका है और सनम हमें बताएंगी कि इन्होंने स्ट्रॉबेरी शेक कैसे बनाया है। जी बहुत ही आसान है। आपने दूध डालना है, आपने जितना दिल चाहे स्ट्रॉबेरीज डालना है। अगर आप डाइट पे हैं ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज डाल दें, चीनी ना डालें। अगर नहीं है तो फिर चीनी डाल दें एंड दैट्स इट, तैयार। बस हाँ, और अगर स्ट्रॉबेरी आपने बड़ी स्मूदी और बनाना एक है तो चीज़ आप- और कुछ सालों पहले हमारी जिंदगियों में दाखिल हुई और ऐसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बनी। बचपन छोटे थे तभी आई थी उसमें ना, और सबसे पहले अगर इस पे और टेस्ट चाहिए तो आप जामे शीरी इसमें डाल सकते हैं जो कलर भी खूबसूरत करेगा और टेस्ट भी डेवलप करेगा। जी हाँ, जामे शीरी। जामे शीरी के बारे में आपको मैं बताऊं कि जामे शीरी 100% खालिस अर्कियाज से तैयार करदा पाकिस्तान का वाहिद शरबत है जिसमें पानी का एक कतरा इस्तेमाल नहीं हुआ। खालिस अर्कियात की खूबियों की बायस जामे शीरी 10 में से हर छठे हुए पाकिस्तानी हर 6 पाकिस्तानियों का इंतखाब है। जामे शीरी गर्मियों की जो खुसूसन हीट वेव जो होती है गर्मियों में और जितनी भी आपको ये जो स्ट्रोक लग जाता है उससे भी आपको बचाता है। कशी जामे शीरी शरबत के अलावा और भी कई तरीक़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे आप इससे दूध में रबड़ी बना सकते हैं और इससे एनर्जी ड्रिंक तैयार कर सकते हैं, फ्रूट चाट का टेस्ट बढ़ाता है, गोला गंडा बना सकते हैं और जब बोतल खाली हो जाए तो इसमें आप मनी प्लांट लगा के घर को सजा भी। नहीं, उस बोतल में आप ठंडा पानी भी कर सकते हैं फ्रिज में डाल के। आपने बड़े और जी रेसिपीज जो है वो स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारी रेसिपी सबसे अच्छी हो सकता है आप लोग जो घर में बनाते हो ये चीज़ें वो हमसे ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन बनाते बहुत अच्छी है, हो, पूरी स्ट्रॉबेरी। लेकिन जी हाँ ये है ना बात, एक आपका एक मेरा, हम इफ्तार के वक्त लेंगे इफ्तार का और इंतजार आपको किए बिल्कुल नहीं वो लड़कियों। देंगे। हाउ स्वीट। जी तो सनम ये स्ट्रॉबेरी का शेक आप पैक करा के अपने साथ हाँ इफ्तार जी, के लिए thank लेके you जा so much, सकती हैं ज़रूर ये और स्ट्रॉबेरी का इलाया शेक को सबको- पिला सकती हैं। हाँ। बच्चों बड़ों में यकसा मकबूल। थैंक यू सनम, बहुत अच्छा लगा आज बड़े दिन बाद तुमसे मुलाकात हुई। I और know. लास्ट तुम्हारे शो पे हम लोग थे बस, जब हाँ, मुलाकात और हुई अब मैं आपके तुमसे। शो पे हूँ। बट थैंक यू सो मच, इट वाज लवली। और तमाम देखने वालों को आज पहला रोज़ा और जिस तरह होता है ना रमज़ान आता है सबको गुस्से आने लगते हैं, रोडों पे लड़ाई होने लगती है, तो इस दफ़ा मैंने पहले दिन पे ये नहीं देखा। तो अल्लाह देखिएगा वापसी में जब जा रही होंगी ना मैं और इमरान लड़ रहे होंगे। आई होप नॉट। सब्र का महीना है तो आप लोग भी सब्र करें और अपने रोज़े अच्छे से गुजारें। थैंक यू सो मच। सब्र करके जवेरिया के साथ ये पूरा रमजान गुजारें। बिल्कुल पूरा महीना इमरान। और जी एक हमारे हकीम साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो कि यहाँ पे बुत बने बैठे। हकीम साहब बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा हैदर रमजान।